अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनवरी 21 12:26 और इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़कात के हवाले से। रमज़ान करीब हैं और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि जी ज़कात की डिडक्शन के हवाले से गाइड किया जाए। तो ये वीडियो ज़कात के हवाले से है पूरी कि आपने अगर ज़कात नहीं कटवानी तो क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले ज़कात कहाँ डिडक्ट होती है ये हम समझ लेते हैं। ज़कात सिर्फ डिविडेंड पर डिडक्ट होती है, काटी जाती है, चार्ज होती है। जब कोई कंपनी मुनाफा डिविडेंड देती है तो वो 2.5% ज़कात डिडक्ट करती है। शेयर्स की वैल्यू पर सीडीसी के अकाउंट में मौजूद शेयर्स पर ज़कात की डिडक्शन हुकूमत के ऐलान करदा निसाब के मुताबिक होती है अगर आपने एग्जम्पशन फॉर्म जमा नहीं करवाया। ज़कात एक्सेप्शन फॉर्म कैसे जमा होगा, कहाँ मिलता है, तमाम डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस फॉर्म को Z-50 फॉर्म कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़कात डिटेक्ट ना हो, मसलन आप ख़ुद ज़कात अदा करते हैं या आपके फ़िके में डिटेक्शन लाजमी नहीं है, तो आपको CZ-50 फॉर्म जमा करवाना होता है। कहाँ मिलेगा ये फॉर्म? सीडीसी की वेबसाइट पर डाउनलोड या फॉर्म्स के सेक्शन में मौजूद होता है। इसे ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म भी कहते हैं। कहाँ जमा करवाना पड़ेगा? अगर आपका सीडीसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट IAS है तो सीधा आप सीडीसी ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट किसी ब्रोकर के पास है, यानी कि वो अकाउंट जो ब्रोकर के पास होता है तो वो सब अकाउंट कहलाता है, तो फॉर्म ब्रोकर के पास जमा करवाना होगा। अगर आपके पास फिज़िकल शेयर्स हैं तो उस कंपनी के शेयर रजिस्ट्रार को भेजना होगा वो फॉर्म। मुस्लिम्स के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज़कात ना कटे तो आपको एक रिक्वेस्ट लेटर या अपडेशन फॉर्म देना होगा। इसके साथ ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म CZ-50 फॉर्म की अटेस्टेड कॉपी और ये नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा लगाना लाजमी है। नॉन मुस्लिम के लिए उन्हें किसी स्टैम्प पेपर की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ एक सादा कागज़ प्लेन पेपर पर सोलेमन अफर्मेशन हलफनामा साइन करके जमा करवा सकते हैं। ईमेल के ज़रिए भी आप ये काम घर बैठे कर सकते हैं। वो कैसे होगा? अगर आप ये काम घर बैठे भी कर सकते हैं, अगर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के थ्रू, अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो कि सीडीसी ब्रोकर के पास लिखी हुई है, उससे उन्हें ईमेल करें। ईमेल में आपको अपनी असली अटेस्टेड CZ-50 फॉर्म की कॉपी या सोलेमन अफर्मेशन की कलर्ड स्कैन इमेजेस साफ फ़ोटो अटैच करनी होंगी। अब इसमें किस तरह से होगा? अच्छा जी, डिविडेंड और ज़कात डिटेक्शन रिपोर्ट जो है वो आप ख़ुद से भी चेक कर सकते हैं। सीडीसी की सर्विस पोर्टल है, आपको उस पोर्टल पर रिपोर्ट मिलती है जिसमें साफ लिखा होता है कि आपके किस डिविडेंड से कितनी ज़कात और टैक्स कटा है। ये लिंक जो है वो आपसे शेयर हो जाएगा। आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जी जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि जी टोटल पेड जो थे वो 4 थे। अच्छा, मज़ीद यही मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए ये CDC डाउनलोड का भी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म CZ-50 नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे ये डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मौजूद है। ये इजीली डाउनलोड हो जाएगा और ये इस तरह से दिखता है जो आपके इस वक्त स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मज़ीद इसमें क्या डिटेल्स हैं? CDC ज़कात के हवाले से CDC ने अब एक डिजिटल सिस्टम बनाया है जिसे ज़कात रिपोजिटरी कहते हैं। जब आप अपना काम CZ-50 फॉर्म जो कि 50 या 100 के स्टैम्प पेपर पर होता है जमा करवाते हैं तो ब्रोकर या CDC इसे सिस्टम में स्कैन करके अपलोड कर देता है। एक बार डिजिटल अपलोड होने के बाद तमाम कंपनीज़ जहां आपके शेयर्स हैं वहां ये रिकॉर्ड शो हो जाता है और वो आपको डिविडेंड बग़ैर ज़कात काटे भेजते हैं। ज़कात एक्सेप्शन फॉर्म CZ-50 सिर्फ़ एक बार जमा करवाना काफ़ी होता है जब तक आप अकाउंट बंद ना कर दें या डिटेल्स तब्दील ना कर दें। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 के मुताबिक कटती है। अगर आपका स्टेटस मुस्लिम ज़कात नॉन डिटेक्टेबल है तो आपको CZ-50 फॉर्म डिजिटल रिपोजिटरी में अपलोड करवाना लाजमी है।
शेयर्स की ज़कात मोस्टली उनकी फ़ेस वैल्यू प्राइस के ऊपर लगती है। अब सवाल ये होगा कि जी ये कहाँ से चेक करें कि जी हम नॉन डिटेक्टेबल हैं या डिटेक्टेबल हैं। तो आप जो भी ब्रोकर के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे विज़िट करें, प्रोफाइल में जाएं, वहाँ पे आपको माय प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आएगा या फिर क्लाइंट डिटेल्स नज़र आएंगी और वहाँ पर आपको आपके ज़कात का स्टेटस नज़र आ जाएगा। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है ज़कात नॉन डिटेक्टेबल तो आपको CZ50 फॉर्म सबमिट करवाना होगा ज़कात से बचने के लिए। फॉर्म जमा करवाने का तरीके की बात कर लेते हैं। स्टैम्प पेपर पे होगा, जो कि CZ50 फॉर्म 50 या 200 के स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करवाएं। ये शहर के मुताबिक अमाउंट मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है। इसको अटैच करवाना होगा, पब्लिक नोटरी पब्लिक से अटैच करवाना होगा, वेरीफाई करवाना होगा आपने। और अगर ब्रोकर के पास आप अकाउंट है तो उन्हें दें, और अगर CDC IAS है तो आप CD ऑफिस में जमा करवाएं। अगर आप फर्स्ट रमज़ान से पहले फॉर्म जमा करवा देते हैं तो पूरे साल के डिविडेंड पर ज़कात नहीं कटेगी। ज़कात फॉर्म जमा करवाने के बाद क्या होता है, इसको भी ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। जब आप CZ50 फॉर्म या सुलेमान अफर्मेशन अपलोड कर देते हैं तो ये शेयर रजिस्ट्रार और ज़कात मिनिस्ट्री को दिख जाते हैं ताकि वो ज़कात की डिडक्शन का फ़ैसला कर सकें। एक बार अगर ये फॉर्म अपलोड हो जाए और रजिस्ट्रार इसे वेरीफाई कर लें तो इसे दोबारा अपलोड करने की या देने की ज़रूरत नहीं होती। डिजिटल रिपोजिटरी क्यों बनाया गया है? ज़कात मिनिस्ट्री की मंजूरी के बाद 1 सितंबर 2020 के बाद मिलने वाले डिविडेंड पर ज़कात की एक्सेप्शन सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनके डॉक्यूमेंट CDC के डिजिटल सिस्टम में अपलोड होंगे। इस सिस्टम का मकसद रिकॉर्ड को आसानी से ढूंढना, ज़कात ऑडिट के वक्त मेहनत कम करना और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना है। ठीक हो गया। क्या पुराने अकाउंट्स के लिए भी ये लाजमी है? जी हाँ, नए और पुराने तमाम अकाउंट्स के लिए ये फॉर्म अपलोड करना लाजमी है अगर उनका स्टेटस मुस्लिम ज़कात नॉन डिटेक्टेबल या नॉट एप्लीकेबल है। अगर फॉर्म अपलोड नहीं होगा तो आपके डिविडेंड पर ज़कात कट सकती है। किस स्टेटस पर कौन सा फॉर्म लगेगा? मुस्लिम ज़कात नॉन डिटेक्टेबल पे इन्हें CZ50 फॉर्म अपलोड करना होगा, और नॉन एप्लीकेबल नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें सोलेमान अफर्मेशन लेटर अपलोड करना होगा। ओरिजिनल वर्सेस फ़ोटोकॉपी, सिर्फ ओरिजिनल फॉर्म या नोटराइज्ड फ़ोटोकॉपी ही काबिल कबूल है। सादा फ़ोटोकॉपी एक्सेप्ट नहीं होगी। फॉर्म का फॉर्मेट और डेट आपको वही फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहिए जो CDC की वेबसाइट पर दिया गया है, वरना ज़कात कट सकती है। आप CDC के लिंक पर जाइएगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में पेश करूँगा, फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं आप। डिक्लेरेशन डेट वो तारीख जब आपने ब्रोकर CDC को फॉर्म दिया, रिसीविंग डेट या फिर वो तारीख जब आपने फॉर्म साइन किया। नॉन मुस्लिम के लिए स्टैम्प पेपर होना ज़रूरी नहीं है, वो सादा कागज़ पर भी दे सकते हैं। तो ये ज़कात के हवाले से अपडेट थी और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।